हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का। हम मैथ्स करेंगे, कंपार्टमेंट की क्लास है स्टूडेंट्स, और हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर में देखिए, हमने जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, तो उनके फॉर्मूले हमने सीखे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने सब रिवाइज किए हैं वो फॉर्मूलेज, क्योंकि उनके आधार पे अब क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अब, क्योंकि फॉर्मूले आपने सीख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे आप सर्कल के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। इसीलिए मैंने सर्कल का डायग्राम ड्रॉ किया है। अब हम क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करते हैं। तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, सेगमेंट के बारे में सीख रहे हैं। सेगमेंट आपको पता लग गया क्या होता है। तो देखिए, एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल को अगर किसी कोड के द्वारा हम उसको बांट देते हैं दो हिस्सों में, तो वो दो सेगमेंट में बट जाता है, ठीक है। तो अगर वो कोड डायमीटर नहीं है, तो उनमें से एक सेगमेंट बड़ा होगा, एक छोटा होगा। बड़े सेगमेंट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे, छोटे को माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट का ही एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट बच्चों, ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम। कल हमने डिटेल में किया था ये फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे जो फिगर आपको दी गई है उसमें से ACBA क्या है, ये छोटा सेगमेंट है। तो इसमें कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए सेक्टर देखिए आप, OACBO, ठीक है, ये एक सेक्टर है। तो इस सेक्टर का हम एरिया निकाल लेंगे, जिसमें से हम जो ट्रायंगल AOB है, उस ट्रायंगल का, उस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता है, ये हो गया फॉर्मूला सेक्टर के एरिया का, और ये हो गया ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। दैट्स इट। अब इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें से हम माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया जो कि हम निकाल चुके हैं। अगर आपने माइनर सेगमेंट का एरिया अभी तक नहीं निकाला है, डायरेक्ट आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लिया गया, तो अगेन आप इसी तरह से कर देंगे इसको सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये फॉर्मूला आपने कर लिया है। उसके बाद ये तो रिवॉल्यूशन वाले फॉर्मूले थे। ये है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जो हमने यहाँ पे किया है, और लेंथ ऑफ आर्क हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी चीज में तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करने थे। मैंने बोला था 3 बार 4 बार, जितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी एक्सरसाइज से, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको समझिए, पढ़िए और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप, ठीक है। क्या बोला गया है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ the third circle of the circle having area equal to the sum of the areas of two circle, क्या होगा ये बताना है। समझना बच्चों क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि दो सर्कल आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। क्या, दो सर्कल दिए गए हैं। चलिए दो सर्कल हम बना लेते हैं पहले। एक ये हो गया और दूसरा कुछ इस तरह से हो गया। तो इसमें आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेडियस दिया है दोनों सर्कल्स का। इसका रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल दिए हैं, दोनों के रेडियाई कुछ इस तरह से दिए गए हैं। अब क्या है, देखिए रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, रेडियस का जो बहुवचन होता है, देखिए एक वचन में रेडियस बोलते हैं, बहुवचन में एक से ज्यादा अगर रेडियस की बात करें तो उसको रेडियाई बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब पूछा गया फाइंड द एरिया रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ बोथ द सर्कल।
तो इन दोनों सर्कल के बराबर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा, तो इसका रेडियस आपको बताना है। ठीक है, इसका रेडियस आपको बताना, समझ गए? मान लीजिए ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। तो तीसरे सर्कल का रेडियस आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे मेरे को आप सब। बच्चों आंसर आते ही हैंड रेज करेंगे आप। शाबाश, बताइए किसका आंसर आया है। देखिए इसमें बेसिक फॉर्मूले का यूज होगा। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, बस इसी का यूज करके आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं, है कि नहीं? चलिए जिसका आंसर आ जाता है जल्दी से बताइए मुझे। तब तक यहाँ पे देखिए मैं कुछ बेसिक चीजें लिख देता हूं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको हम लिख देते हैं R1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। R1 R2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड सर्कल है, ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, यही निकालना है हमें, थर्ड सर्कल का रेडियस। इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, इसको R मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। यही तो बोला गया है कि पहले दो सर्कल का एरिया तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा। पहले दो सर्कल के एरिया के सम थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई, तो R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, दैट इज पाई R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 64 पाई आ गया। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकाला जाए तो ये पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज पाई 6 स्क्वायर, दैट इज 36 पाई, है कि नहीं? इसके बाद क्या गिवन है वो देखते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। गिवन दैट क्या दिया है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। यही तो दिया है कि भाई पहले और दूसरे सर्कल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो तीसरे सर्कल के इन दोनों का सम जो है वो तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। यही चीज दी है, बस यही चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल का एरिया ये है 64 पाई, सेकंड सर्कल का एरिया 36 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू इजीली आपकी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, नोट डाउन करिए और जल्दी से मुझे अब आर की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा रेडियस थर्ड सर्कल का। शाबाश, बताइए कौन बताएगा आंसर। ये वेरी गुड, GIC 12 कोट। बताइए बेटा, माइक लेके आंसर बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, वेरी गुड। तो आप आंसर जब लिखेंगे पूरा लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शाबाश, बैठ जाएं आप। तो देखिए सभी बच्चों से, सभी स्कूल से मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से आप आंसर देंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर आपके फटाफट कब आएंगे, जब आपने जो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा था वो ध्यान से लिया हो, तब आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगली लाइन में हम जो ये फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं
जो आपको 64 पाई प्लस 36 पाई, इसको ऐड कर देंगे। 64 पाई प्लस 36 पाई कितना होता है? 64 प्लस 36 होता है 100। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर आ गया 100। अब इसका अंडर रूट कर लेंगे, वर्गमूल अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चों देखिए, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 100 आएगा, और माइनस 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 100 आएगा। इसीलिए अगर 100 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 10 आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, therefore radius of third circle is 10 सेंटीमीटर। प्रॉपरली पूरा आंसर लिखेंगे आप। इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपका, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है और कहाँ पे आपको मार्क्स ज्यादा स्कोर करने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी, मैं बता देता हूँ, फिर नोट डाउन कर लेना। तो देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, ये एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये फॉर्मूले जो लिखे हैं, तो इनमें आपके मैक्सिमम मार्क्स छुपे हैं। दैट मीन्स फॉर्मूले आपने लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर सॉल्व ना भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले जरूर लिखने हैं आपने, ठीक है। और जैसा तैसा सॉल्व कर पाए आप सॉल्व भी करेंगे। ये सब तो जो हमने क्वेश्चन में दिया था बस वही लिखा है, इसमें अपनी तरफ से कुछ लिखा नहीं खास, बस ये फॉर्मूले हैं, यही अपनी तरफ से लिखे हैं, तो फॉर्मूले ही तो याद करने हैं आपको। उसके बाद क्या किया है? सॉल्व किया है, जो सॉल्यूशन है उसका भी आपको मार्क्स मिलता है। इसीलिए जितना हो सके आप उतना सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, फिर प्रॉपरली आप आंसर लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और बच्चों हमेशा एक सबसे बड़ी बात है, उसको याद रखना आप, जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर जाएंगे, ठीक है, 35, 36 ऐसे करेंगे। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता। भाई ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि पहला सवाल आपको नहीं आता, या फिर अच्छे से नहीं आता, ये बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा भी नहीं आता। तो फिर भी सीक्वेंस के मारे कई बच्चे क्या करते हैं कि चलो कुछ तो हम करेंगे इसमें, एटलीस्ट ट्राई तो करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको समझ में आए थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। सबसे पहले शुरू के जो पेजेस होते हैं, सबसे पहले देखिए आपका माइंड भी फ्रेश होगा एकदम, तो आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। मान लीजिए आपको 10वां क्वेश्चन पहले आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए 10 और उसके बाद उसका आप सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अच्छे से सवाल आते हैं वो करिए। मान लीजिए आपको 32वां क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले वही अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी तरह आता है उस सवाल को पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने में सक्सेसफुल रहेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल करेंगे, अब ध्यानपूर्वक देखिए सभी बच्चे। अगला सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसको ध्यान दीजिए। हमने किया था ना, कुछ फॉर्मूले किए थे हमने रिवॉल्यूशन के आधार पे, ठीक है। रिवॉल्यूशन, अगर कोई गाड़ी का टायर है वो रिवॉल्यूशन करता है तो कितना डिस्टेंस है, कितने रिवॉल्यूशंस हैं, तो उसका सरकमफेरेंस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उस तरह का ये क्वेश्चन है कुछ। क्या बोला गया है? द व्हील ऑफ ए कार, एक कार के जो पहिए होते हैं उनका जो डायामीटर है वो हर एक पहिए का 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर है व्यास, हर एक पहिए का डायामीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? तो समझना बच्चों,
आपको डायमीटर दे दिया गया है हर एक पहिए का, और पूछा गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन 10 मिनट में, 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन वो बनाता है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो डायमीटर और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, तभी तो आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल पाएंगे। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड आपको दी गई है, रफ्तार दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही है। तो 10 मिनट तक गाड़ी चलेगी तो कितने रिवोल्यूशन टायर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए डिस्टेंस आपका स्पीड और टाइम की मदद से निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड आपको दे दी गई है, टाइम आपको दे दिया गया है, डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद आपके पास डायमीटर है जिसकी मदद से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया और सरकमफेरेंस आ गया जिसकी मदद से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों जिसका आंसर आ गया हो हैंड रेज कीजिए, आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है व्हील का, डायामीटर ऑफ व्हील, पहिए का डायामीटर आपको गिवन है कितना, 80 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे हम। रेडियस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, पहिए का रेडियस, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, सबको पता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपको पता है कि भाई 2 पाई आर कितना है, 40 है, दैट इज 80 पाई। 80 पाई सरकमफेरेंस हो जाएगा इस पहिए का, गाड़ी के पहिए का, गाड़ी के टायर का। उसके बाद आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आपको गिवन है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तो आपको स्पीड गिवन है कि नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो मिनट्स में गिवन है। चलिए अगर हम टाइम है मिनट्स में गिवन है, टाइम को हम अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो दिक्कत कहाँ आएगी, हमारे पास जो डायमीटर है, सरकमफेरेंस है, वो सेंटीमीटर में है कि नहीं, सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में है। तो हमें सारी चीजें सेंटीमीटर और मिनट में चाहिए होंगी। तो आपको छोटी क्लासेज में आपने सीखी होंगी कुछ चीजें, छोटी क्लासेज में अगर आपने सीखी हैं तो आपको पता हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यही होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम अगर सेंटीमीटर पर मिनट में करें तो कैसे कर सकते हैं। 66 किलोमीटर है, ठीक है, 66 है, किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 इंटू 100, 1 लाख आ गया सेंटीमीटर। तो 66 को 1 लाख से आप कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद आवर को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मैं प्रति 60 मिनट लिख दूंगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 11 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 11, ठीक है। इसके आगे 4 जीरो हम लगा देंगे। यूनिट आ गई सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, ये मिनट में है, दैट इज वाई।
क्लियर है? नोट डाउन करिए इसको यहाँ तक। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। जब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले का यूज करिए और आप निकालिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी गाड़ी? भाई ये होगा स्पीड। स्पीड क्या है? 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट इंटू 10 मिनट्स हम कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 3 4 और 1 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये डिस्टेंस आ गया। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस है और सरकमफेरेंस है टायर का, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? लेट द नंबर of revolution let the number of revolutions of wheel of car be x रिवोल्यूशन करते हैं कार की व्हील, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करने में। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई x इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ये क्या हो गया? दैट इज सरकमफेरेंस, है कि नहीं? हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए टोटल रिवोल्यूशंस चाहिए, है ना। तो ये कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स कितना आएगा ये बताइए मुझे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स कितना आएगा? ये आ जाएगा बच्चों n इंटू 80 पाई, x इंटू 80 पाई, ठीक है। तो x इंटू 80 पाई ये है एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर किया, उसको अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 10 मिनट में, जो कि है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3500 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4375 रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन पार्ट है आपका, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों। तो अगर आपका रेवोल्यूशन रोटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस भी गिवन होगा, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू सर्कल्स के, ठीक है। बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? हैंड रेज कीजिए अगर नोट डाउन कर लिया है तो। वेरी गुड वेरी गुड। जीआईसी शानकोट आपने कर लिया बेटा? चलिए शाबाश शाबाश, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हर एक बच्चे को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मुझे पता है कि हर एक बच्चे को तो समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे अगर आपने फॉर्मूलेज अच्छे से किए हैं तो। अब बच्चों
कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सारी चीजें समझ में नहीं भी आ रही हैं, एक बार आप घर पे इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और अगर तब भी नहीं आता है, तो भी आपके पास इसका सॉल्यूशन है, वापस आके आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। और इस तरह के देखिए फॉर्मूले के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस